ये क्वेश्चन 110% आपके एग्जाम में आने वाला है, लिख के ले लो। ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में अभी आपके एलपी का एग्जाम हुए थे और हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। रेलवे हर एक एग्जाम में, जितने भी आने वाले एग्जाम में, हर एग्जाम में अब इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। देखो यार, इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है, मेरे पास ना इस तरह से दे रखा होगा एक्स और वाई करके। अभी तक हमने एनालॉजी के बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन कैसे पढ़े थे कि हमारे पास सिंपल से कोई नंबर दे रखा होता था, मान लो ये 36 है, 36 का संबंध 6 से दे रखा है, तो मुझे ये बताओ 25 का संबंध किससे होगा। तो हम इजीली कर लिया करते थे कि ये मेरे पास इसका क्या है, अंडर रूट हो जाएगा या फिर वर्गमूल हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो, यहां पे एक्स और वाई मेरे पास 2 नंबर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले तो आपको प्रायोरिटी पता होनी चाहिए, जो मैं आपको हर एक क्लास में बताता हूं। और दूसरी इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे क्वेश्चन 99% क्वेश्चन ये सारे के सारे किससे होंगे, ऑप्शन से हो रहे होंगे। तो सारे के सारे बच्चे ऑप्शंस को देखते हुए चलना, ऑप्शन से ही इनका आंसर आएगा। पहले चलते हैं प्रायोरिटी को समझते हैं। कभी भी ऐसे क्वेश्चन है, हमें करना कैसे, हमें पता कैसे चले किस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लगने वाला है। सबसे बड़ी समस्या ये है, देखें हमारे पास ये 5 पैटर्न होते हैं हर एक क्वेश्चन में, चाहे आप किसी भी एग्जाम को उठा लेना, एसएससी का, रेलवे का, लाने का, फलाने का, कहीं से ले आना क्वेश्चन, यही 5 पैटर्न है जिसपे आपके क्वेश्चन होंगे। घन हो रहा होगा, वर्ग हो रहा होगा, डिवाइड, मल्टीप्लाई, गुणा, भाग हो रहा होगा, प्लस, माइनस, और एक होता है इलॉजिकल पैटर्न। सारे बताता हूं आज की क्लास में। सबसे पहले, अगर हमारे पास घन वाला क्वेश्चन है या नहीं कैसे पता लगेगा, इसका एक बेसिक सा रूल है। घन वाला क्वेश्चन कभी भी आएगा, आपको ध्यान रखना है, छोटे से नंबर से बहुत बड़ा नंबर बन रहा होगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो एग्जांपल के तौर पे, छोटा सा नंबर है 6 और इससे बन रहा है 216, तो मुझे पता है 6 से 216 कहीं ना कहीं छोटे से नंबर से कितना बड़ा नंबर बन रहा है, तो ये हो रहा है क्यूब। तो 6 का घन होता है मेरे पास 216, 5 का घन होता है मेरे पास 125, और ये इसका आ जाता है राइट आंसर। हर एक का बताऊंगा टाइप वाइज। अब इसका क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आया है ये देखते हैं। मेरे पास यहां पे कह रहा है x के बाद 512, 10 के बाद y की वैल्यू क्या आएगी। x और y की वैल्यू हमें बतानी है। मैंने कहा छोटा सा नंबर है और इसका देखो कितना बड़ा नंबर दे रखा है। इसी तरह से 10 को अगर मैं देखूंगा, y की वैल्यू देखो कितनी बड़ी बड़ी दे रखी है। तो सिंपल मुझे दिख रहा है यार 512 मेरे पास 8 का क्यूब होता है। ठीक है सर, तो 8 मैंने देखा ऑप्शन नंबर ए में। पहले तो मुझे ध्यान रखना है प्रायोरिटी का, फिर हम पकड़ेंगे ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर ए 8 का घन, मतलब सी नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। फिर बचा ऑप्शन नंबर बी, या तो ए होगा या बी होगा। अगर ये 8 का घन है तो हमें देखना है 10 का घन कितना होता है सर, 1000। तो ऑप्शन नंबर बी, विद इन सेकेंड आपका आंसर आ गया, दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन और देखो, मेरे पास कह रहा है 346 फिर 9। छोटे से देखो कितने बड़े नंबर का संबंध है। अब यहां पे 346 किसी का डायरेक्ट घन नहीं होता, तब हम देखते हैं आसपास वाला। 346 के आसपास कोई ऐसा नंबर जो मेरे पास यहां पे किसी नंबर का घन हो। मैंने कहा सर जी 7 का घन मेरे पास 343 होता है, और इसके अंदर मैं अपने घर से, अपनी जेब से 3 रुपए और डाल देता तो मेरे पास 346 हो जाते। मतलब यहां पर अगर मैं 7 रखता हूं तो मेरे पास 7 के घन के अंदर 3 जोड़े। अब ऑप्शन मैंने देखे, 7 हो सकता है, ठीक है, 5 वाला गया, 6 वाला गया, 8 वाला गया। अब आप चेक भी कर सकते हो यहां पे मेरे पास ऑप्शन को, मेरे पास 732। 9 का घन कितना होता है सर जी, मेरे पास 729 होता है, और अपने घर से 3 रुपए ऐड करता तो 732। 110% आंसर। केवल आपको ऑप्शन देखना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप है हमारे पास स्क्वायर वाला। घन तो हो गया छोटे से बहुत बड़ा, स्क्वायर वाला होता है छोटे से थोड़ा सा बड़ा। जैसे यहां पे 7 है और 49, 7 से 343 बहुत बड़ा होता है, लेकिन 49 तो आसपास है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आ गया, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाता। छोटा सा, ज्यादा नहीं है, छोटा सा नंबर बड़ा हो रहा है बस। ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो हो गया मेरा स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन कैसा आता है देखते हैं। मेरे पास यहां पे दिख रहा है 49, मुझे सीधा पता लग गया ये 7 का स्क्वायर है। अब मैं ऑप्शन पे जाऊंगा, ऑप्शन 7 का स्क्वायर, सर ये नहीं है, 7 यहां पे हो सकता है, 7 ये है, ये भी नहीं है। अब मैंने कहा अगर मैं इसको 7 लेता हूं तो यहां पे 9 का स्क्वायर कितना आना था सर, 81। अब मैं 2 ऑप्शन बचे हैं मेरे पास, एक ऑप्शन बी बचा था, एक सी। यहां पे 81 है, यहां पे नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। विद इन सेकंड डरने की तो बात ही नहीं थी इन क्वेश्चनों में। बच्चों ने बेवजह हुआ बना दिया इस क्वेश्चन को। बहुत इजी क्वेश्चन थे ये। फिर से देखें, अगला क्वेश्चन मेरे पास यहां पे है 100। मैंने कहा 100 मेरे पास कहीं ना कहीं सीधा 10 का स्क्वायर दिख रहा है। अगर 10 का स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू 10 आ गई, 10 इसमें है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। दूसरा हम चेक करेंगे, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 का स्क्वायर ये नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी। खत्म, टाटा बाय बाय। अगला क्वेश्चन और देखो। अब मेरे पास यहां पे 169 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब समझना इस क्वेश्चन को ध्यान से।
इसी पर बेस्ड मेरे पास ये वाला क्वेश्चन आया था। लेकिन अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, मेरे पास सर 169 13 का स्क्वायर होता है। अगर मेरे पास x की वैल्यू 13 होती, लेकिन किसी भी ऑप्शन में 13 नहीं है, अब क्या करना है? अब मुझे देखना है ये 13 बनेगा कैसे। अगर मैं ध्यान से देखना, ध्यान से, अगर मैं x की वैल्यू 7 लेता, ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग x की वैल्यू मैंने ले ली 7, 7 के अंदर अगर मैं अपने घर से 54 नहीं 6 रुपए ऐड करता तो बनता 13। मतलब मैंने यहां पे सिंपल कितना ऐड कराया? 6। तो हमारे पास एनालॉजी कहती है जो पैटर्न हमने यहां करा है उसी को यहां करना पड़ेगा। जब मैं 5 के अंदर 6 को ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाता है? 11, और 11 का स्क्वायर मेरे पास होता है 121। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, 121 किसी भी ऑप्शन में है? नहीं सर, 121 तो हमारा किसी में भी नहीं है। दिमाग लगाना, दिमाग, 121 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। मतलब मेरे पास जब मैंने इस 5 में 6 ऐड करा तो 121 आया, 11 का स्क्वायर। मतलब मुझे यहां पर अगर स्क्वायर वाला ही क्वेश्चन देखना है तो मुझे कोई ऐसा नंबर लेना पड़ेगा मेरे पास यहां पर जब हम ऐड करेंगे, मान लो 5 के अंदर मैं 7 ऐड करूंगा तो 12 आएगा, 12 का स्क्वायर 144 भी ऑप्शन में नहीं है। मतलब मुझे यहां पर जो ऐड करना पड़ेगा 5 के अंदर छोटे से छोटा नंबर ऐड करना पड़ेगा। जैसे मान लो 3, तो 3 होगा, 8 का स्क्वायर 64, तब जाके मेरे कहीं ना कहीं ऑप्शन में मैच करने वाला है। 3 ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, लेकिन बड़ा नंबर ऐड नहीं कर सकते। अब यहां पे ध्यान से समझना इस चीज को, अगर आप थोड़ा सा समझ पाए हो तो मेरे पास बड़ा नंबर ऐड नहीं करना, 6 तक नहीं पहुंचना, छोटा नंबर पकड़ना है। छोटा नंबर पकड़ने के लिए मैंने कहा सर यहां पर हमारे पास बड़ा नंबर नहीं ले सकते, मतलब 7 नहीं हो सकता, तो 7 से तो छोटा कोई हो ही नहीं सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, 1 बचा 10। मैंने कहा अगर मैं 10 ले लेता x की वैल्यू और 10 के अंदर 3 जोड़ता तो मेरे पास 13 का स्क्वायर कितना आता? 169। इसी तरह से 5 मेरे पास दिया हुआ है, 5 के अंदर अगर मैं 3 जोड़ता तो 8, और 8 का स्क्वायर मेरे पास 64। समझ आई? मेरे पास सिंपल सी चीज मैंने क्या कही, मेरे पास यहां पर x की वैल्यू अगर मैंने 7 ली तो मेरे को 6 जोड़ना पड़ा, अगर मैं x की वैल्यू 5 लेता तो 7 जोड़ना पड़ता। जितना ज्यादा मैं जोड़ूंगा उतना बड़ा नंबर आएगा और मैं ऑप्शन से दूर चला जाऊंगा, मुझे ऑप्शन के पास आना है। तो नंबर मुझे जोड़ना था छोटे से छोटा, और छोटे से छोटा नंबर कब जुड़ेगा? जब मैं यहां पे x की वैल्यू 10 लेता तो मेरे को केवल 3 जोड़ना पड़ा। सेम इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा था ALP के अंदर। मेरे पास यहां पे ध्यान से देखना, ये मेरा हो गया डायरेक्ट 23 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 23 बनेगा कैसे? मैंने ऑप्शन नंबर ए को उठाया 14, 14 के अंदर अगर मैं 9 4 13 9 ऐड करता तो मेरे पास आ जाता 23। मैंने कौन सा नंबर ऐड करा है? 9। इसी तरह से अगर मैं 21 में 9 ऐड करता तो मेरे पास आ जाता 30, और 30 का मेरे पास स्क्वायर होता है 900। अब 900 मेरे पास किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, इसका मतलब मेरे को जो 9 मैंने ऐड करा है ना, इतना बड़ा नंबर मैं ऐड ही नहीं कर सकता। अगर मैं 9 ऐड नहीं कर सकता तो मुझे कम से कम ऐड करना पड़ेगा। अगर ये मुझे कम करना है तो इसकी वैल्यू मेरे को क्या करनी पड़ेगी? बड़ी करनी पड़ेगी। अगर मुझे ये कम करना है 9 तो इसकी वैल्यू मुझे बड़ी करनी पड़ेगी। बड़ी मतलब 14 से बड़ी, 11 नहीं हो सकती, 14 से बड़ी 12 नहीं हो सकती, डी आंसर, खत्म। इतने इजी क्वेश्चन है ये। और आप चेक भी कर लेना, अगर आप यहां पे 18 रखोगे, 18 5 23, और यहां पे अगर 21 रखोगे 21 5 26, और राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखें, सेम इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन कह रहा है 125। मेरे पास यहां पे या तो 125 5 का घन होता, अगर ये मेरा 5 का घन होता, मैंने यहां 5 लिया और ये हो गया 5 का घन मान लिया, लेकिन मेरे पास कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है वो मेरा 13 का घन दिख रहा हो। 13 का घन तो यार बहुत बड़ा नंबर हो गया, कमेंट करके बताना क्या होता है 13 का घन। इसका मतलब घन वाला ऑप्शन तो हो गया गलत। दूसरा तरीका मैंने कहा घन नहीं होगा तो एक बार वर्ग करके देखो। वर्ग करने के लिए क्या मैं यहां पे देख सकता हूं 125 के आसपास का कोई नंबर? बिल्कुल सर, 125 को आप लिख सकते हो 121 प्लस का 4। 121 क्या होता है? 11 का स्क्वायर प्लस का 4। अब इस चीज को दिमाग में उठा लेना, मैंने क्या करा? 11 का स्क्वायर प्लस का 4 किया है। इसी तरह से अगर मैं 13 का स्क्वायर करके प्लस का 4 करता तो मैंने यहां पे कौन सा नंबर लिया है? 11 का स्क्वायर प्लस का 4। 11 का स्क्वायर प्लस का 4, 11 का स्क्वायर प्लस का 4, 12 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता। दो ऑप्शन बचे ए और सी। अब मुझे 13 का स्क्वायर प्लस का 4 करना है तो 13 का स्क्वायर 169, इसका मतलब 169 डायरेक्ट नहीं लेंगे, प्लस का 4 और करना है 173, ऑप्शन नंबर सी। केवल और केवल सारे के सारे क्वेश्चन ऑप्शन से हो रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखें, हमारा क्यूब हो गया छोटे से बहुत बड़ा,
स्क्वायर हो गया छोटे से थोड़ा बड़ा, डिवाइड और मल्टीप्लाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई होगा छोटे से बड़ा, लेकिन वो क्यूब भी नहीं होगा स्क्वायर भी नहीं होगा। देख के पता लग जाए ना तो ये क्यूब है ना ये स्क्वायर है। सिंपल मेरे पास 5 दूनी 10 हो गया, ये 8 दूनी 16 हो गया। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखें, मैंने कहा मेरे पास ना तो ये क्यूब दिख रहा ना स्क्वायर दिख रहा किसी भी नंबर का, तो हम क्या करेंगे, ये मेरे पास क्या हो सकता है, अगर मैं यहां पे 5 लेता, 5 के पहाड़े में 56 नहीं आता, ठीक है 7 लिया, मैंने कहा x की वैल्यू अगर मैं 7 रख लेता, 7 8 जा 56 होता है, जी हां सर 7 8 मेरे पास 56 हो गया, मैंने x की वैल्यू ले ली 7। अगर मैं y यहां पे 72 रखता तो क्या मेरे पास सही है, चेक करा मैंने, 7 8 की गुणा करी है मैंने, तो 9 में जब मैं 8 की गुणा करूंगा तो 110% ऑप्शन नंबर भी फिर से ऑप्शन से हो गया। बाकी सारे के सारे यहां पे नहीं करेंगे फॉलो। अब ये क्वेश्चन देखो, अब इसके अंदर डायरेक्ट जब आप मल्टीप्लाई करके देखोगे ऑप्शन नंबर ए को चेक करना, ए इसका आंसर नहीं आएगा, मैं ऑप्शन नंबर सीधा बी पे जाता हूं, समय कम है। अगर मैं इसको चेक करूंगा तो मेरे पास ध्यान से देखेंगे सारे के सारे, मैंने कहा अगर मैं 23 से इसको देखता हूं इतना बड़ा नंबर आएगा कैसे, 23 के अंदर मैंने कहा भैया लास्ट में मुझे कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो मुझे 4 की गुणा करनी पड़ेगी, 4 तिये 12, 4 दूनी 8 और 1 9, फिर काटा, मैंने कहा मुझे दूसरे डिजिट पे क्या चाहिए, 2, 2 लाने के लिए मुझे यहां पे क्या चाहिए होगा, 9 के अंदर मुझे 3 ऐड करेंगे तभी तो 2 आएगा, मतलब 3 कब आएगा, जब मैं 1 की गुणा और करूंगा, इसका मतलब 14 की गुणा जब मैं करूंगा तो मेरे पास यहां पे 2 9 3 12 और मेरे पास 322 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन ट्रिक का एक पार्ट है, ये मैं इसके लिए आपके अलग से वीडियो बना दूंगा। इसी तरह से जब आप यहां पे 34 के अंदर 14 की गुणा करोगे तो मेरे पास 476, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाता, राइट आंसर। इसी तरह से ये क्वेश्चन देखें, ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे पास दिया हुआ है 70, ना तो किसी का स्क्वायर है ना किसी का वर्ग है ना घन है, हमने कहा 71 मेरे पास यहां पे कौन सा ऐसा नंबर है जिसके मल्टीप्लाई के आसपास भी दिख रहा है, मैंने कहा 4 के अंदर 18 चौक 72, लेकिन अगर मैं यहां पे 18 रखता, 18 चौक 72 हो जाता, लेकिन 9 चौक 36 मेरे पास ऑप्शन में नहीं है, ये नहीं हो सकता। फिर मैंने कहा 7 रख के देखूं, तो अगर मैं यहां पे 7 रखता, 7 के अंदर 10 की गुणा करता 70 प्लस का 1, 9 के अंदर 10 की गुणा करता 90 प्लस का 1, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, हमें एक वैल्यू रख के देखना पड़ेगा, उसकी जब मैं देखूंगा भैया 71 के आसपास क्या रिलेशन हो सकता है, या तो +1 होगा या -1 होगा, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपका ALP में पूछा गया था, कह रहा है 243 देखो मेरे पास 250 के आसपास आता है, ठीक है 250 कब बनेगा, जब मैं या तो भैया 27 को लूंगा या 25 को लूंगा, 31 से तो यार बहुत दूर हो गया, ये भी बहुत दूर हो गया, मैंने कहा 25 को पकड़ते हैं। 25 के अंदर अगर मैं 9 की गुणा करता, 25 के अंदर अगर मैं 10 की गुणा करता तो मेरे होते 250, ठीक है, माइनस का इसमें से मैं करता 7 तो मेरा आ जाता 243, जब मैं इसके अंदर 10 की गुणा करूंगा तो 170, माइनस का जब मैं 7 करता 170 में से तो मेरे पास 163 आता, ये तो गलत हो गया। मैंने कहा अगर इससे बात नहीं बन रही तो एक नंबर छोटा करके देख लेते हैं। जब मैंने 25 के अंदर 9 की गुणा करी, इस बार 25 के अंदर 9 की गुणा कितना होता है 225, और 225 में मैं क्या ऐड करूं, 243 बन जाए। सर 225 में 18 ऐड कर दो, 8 5 13, ठीक है 225 में 18 ऐड कर दो तो 243 हो जाएगा। इसी तरह से जब मैं 17 की बात करता हूं तो 17 के अंदर 9 की गुणा करता तो प्यारे बच्चों कितना आने वाला था, मेरे पास 153, और 153 में 18 ऐड करता तो 171, 110%। हमें ये कहते नहीं है कॉमन सेंस का भी यूज करना पड़ेगा। 243 250 के आसपास है, 250 मेरा 25 के पहाड़े में थोड़ा, हाँ ठीक है 34 से तो बहुत दूर हो गया, यहां पे 31 से भी दूर हो गया, अगर इससे नहीं आता तो फिर हम इससे चेक करते, लेकिन अभी आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर बी से। अगला मेरे पास चलता है प्लस माइनस। प्लस माइनस वाले केस में क्या होगा, आपको दिख जाएगा आसपास चल रहे हैं, छोटी डिजिट होगी उसमें प्लस माइनस का पता नहीं लगेगा, बड़े में पता लगेगा। यहां पे तो सिंपल आपका प्लस माइनस हो रहा है प्लस का 7, तो यहां पे हम कर देंगे प्लस का 7, लेकिन जैसे ही नंबर बड़ा होगा तो आपको समझ आएगा। जैसे देखें 21 है और x की वैल्यू कह रहा है 28, दोनों आसपास है नंबर, यहां पे 74 है, y की वैल्यू 67, दोनों आसपास नंबर है, इसका मतलब क्या है, या तो प्लस होगा या माइनस। मैंने ऑप्शन नंबर ए उठाया, अगर मैं x की वैल्यू 28 रखता तो मेरे पास अंतर आ रहा है 7 का, यहां पे अगर मैं 7 माइनस करता तो मेरे पास 14 में से 7 आ गए, और मेरे पास यहां पे 67, 110% ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। सेम इसी तरह इस क्वेश्चन को देखें, 521
628 स्क्वायर, भाई इसका स्क्वायर करूंगा तब भी ये नहीं आएगा, वर्ग करूंगा तब भी नहीं आएगा, प्लस माइनस ही हो रहा होगा, दोनों के दोनों नंबर ही बड़े हैं। जब मैं ऑप्शन नंबर ए को चेक करूंगा, यहां पे फिर से इंपॉर्टेंट है ये, यूनिट डिजिट से होगा ये क्वेश्चन भी, ऑप्शन प्लस यूनिट डिजिट। 8 में से 1 माइनस करूंगा 7 आएगा, ठीक है। 14 में से 4 माइनस करूंगा 0 आएगा। 7 और 0 नहीं सर बराबर नहीं है। दूसरा ऑप्शन 4 में से 1 माइनस करूंगा 3 आएगा। 14 में से 8 माइनस करूंगा 6 आता। क्या ये ठीक है? नहीं सर ये भी ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, 8 में से 1 माइनस करूंगा 7 आएगा। 4 में से 2 माइनस करूंगा 2 आएगा, ये भी नहीं है। लास्ट मेरे पास यूनिट डिजिट है 9। 9 में से 1 माइनस करूंगा तो 8 आएगा। 14 में से 6 माइनस करूंगा तो 8 आएगा। चेक भी कर सकते हैं, मेरे पास 659 है। यूनिट डिजिट को देखना, यूनिट डिजिट मेरे पास सेम होगी, इसका मतलब आंसर आ गया। फिर हम करेंगे लास्ट में चेक, 521 यहां पे आ गया 8, 3 और 138। इसी तरह से 656 है। 794 में से 656 को करूंगा, 14 में से 6 गए 8, 8 में से 5 3, 138। 110% ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। केवल हमने क्या करा यहां पे, ऑप्शन का यूज करा, यूनिट डिजिट का यूज करा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी काम आ रही हैं, जो हमने मैथ में पढ़ी थी। मैथ की सारी चीजें यहां पे काम आ जाएंगी। जैसे यहां पे देखेंगे, मेरे पास 12 में से अगर मैं 9 को माइनस करूंगा तो आता 3 यूनिट डिजिट पे, ठीक है। अगर मैं 14 में से 6 को माइनस करता 8 आता यूनिट डिजिट पे, ये हो गया गलत। दूसरा मैंने देखा यहां पे 5 मतलब 15 में से 9 माइनस करता 6 आता। 14 में से 8 माइनस करता 6 आता। ऑप्शन नंबर बी 110%। अब करेंगे चेक इसको। जब मैं चेक करने लगा तो मेरे पास यहां पे 825 दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है 679। 15 में से 9 6, 11 में से 7 4 और मेरे पास यहां पे 146 है। दूसरा मैंने देखा 864, नीचे दिया हुआ है 718। 14 में से 8 6, 5 में से 1 4 और ये मेरे पास 146। क्या बराबर है? बिल्कुल सर। तो 110% ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अब मेरे पास लास्ट बचता है इलॉजिकल पैटर्न। इलॉजिकल वाले में क्या होता है सर? इलॉजिकल वाले में कुछ नहीं होता, घंटे पे है भैया जिंदगी सारी। यहां पे केवल प्लस हो रहा होगा। जैसे 2 प्लस में 3 5 हो गया, इसी तरह से 2 प्लस में 4 6 हो गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, कह रहा है एक्स की वैल्यू कितनी होगी। सर इन सबको ऐड अगर मैं करूंगा तो मेरे पास यहां पे 1 प्लस में 2 प्लस में 3 टोटल 6 हो जाएगा। 5 प्लस में 1 6 हो गया। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर ए तो सेट कर गया। दूसरा मैंने कहा यहां पे ऐड करेंगे 4 2 6 7 8, इसको ऐड करने पे 8 आ रहा है, मतलब y की जगह भी 8 आना चाहिए। 9 2 11, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। 4 और 2 6, 4 और 4 8, ठीक है। 110% ऑप्शन नंबर बी। यहां पे 9 8 17 हो गया, 8 और 1 9, ये भी नहीं हो सकता। 8 4 12, 4 और 1 5, ये भी नहीं हो सकता। केवल इनके अंदर मैंने क्या करा, इनके जो नंबर हैं दोनों को ऐड कर दिया। जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ रखा था, आपके होमवर्क के लिए है। कमेंट करके जरूर बताना इसका क्या होगा राइट आंसर। ना प्लस हो रहा, ना माइनस हो रहा, ना मल्टीप्लाई हो रहा, ना डिवाइड हो रहा, ना क्यूब हो रहा, ना यहाँ पे स्क्वायर हो रहा। क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करके बताना। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।